जर्मनी का एक शहरी है जिसे गिरफ्तार किया गया है और उसका जुर्म क्या था कि उसने डार्क वेब के ज़रिए जो वहाँ पर मौजूद पॉलिटिशियंस हैं जर्मनी के, उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई। उन्हें मौत की जो धमकियाँ हैं वो दी, डेथ थ्रेट्स दी, और ये सारा मामला जो है वो उसने डार्क वेब पर किया था और इसे पकड़ा गया। शाहिद अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जर्मनी के। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जर्मन हुक्काम ने डार्क नेट पर ये मुल्की सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक मोहलिक हमलों की मुहिम चलाने वाले शख्स को गिरफ़्तार किया है। तो ये शख्स कौन है और केस की तफसीलात क्या हैं? तो ये मार्टिन नामी जर्मन पोलिश है चेहरी। इसने जो है वो डार्क वेब पे इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि हम जर्मन जो सियासतदान हैं उनको कत्ल करेंगे। और इसने बाकायदा लिस्ट भी शाया की। और फिर इसने ये किया कि मुख्तलिफ कत्ल करने के जो है वो तरीके भी वहाँ बताए। और फिर इसने जो क्रिप्टो करेंसी है जो कि डार्क वेबसाइट की एक ख़ास करेंसी है जिसके ज़रिए डार्क वेबसाइट पे जो है वो लेन देन होता है, वो क्रिप्टो करेंसी है। तो उस पे इसने जो है वो फंडिंग भी इकट्ठी की कि ये एक मिशन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम ये अतियात दें। और ये लेकिन जो हुआ ये है कि फिर ये डॉर्टमुंड का इलाका है जर्मनी में, वहाँ इसको गिरफ्तार किया गया है। और वफाकी जो पुलिस है उसने तफ्तीश की है। और इस्तगासा के मुताबिक जो है ये सारी बातें जो हैं ये साबित हुई हैं कि इसने जो है डार्क वेबसाइट पे जो है सारी इंफॉर्मेशन और इश्तिहार को शाया किया था। जो मैंने आपको बताया है कि उसका क्या तरीकाकार था या उसका मोटिव क्या था। बिल्कुल ये बात जो है वो ये बिल्कुल ठीक है। और एक और भी बात बताता चलूँ कि इससे ये साबित होता है कि जर्मनी के अंदर भी जो है ये डार्क वेबसाइट पे जो है वो डिजिटल जो टेररिज्म है या दहशतगर्दी है वो जारी है। कितनी आसानी से जो है ये डिजिटल टेररिस्ट जो हैं वो डार्क वेबसाइट पर एक्सेस रखते हैं और वो वहाँ पे अपनी बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। और खुलेआम जो है एक यूरोपीय यूनियन का जो एक मजबूत मुल्क है जर्मनी, उसके सियासतदानों को कत्ल करने का जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस मुलजिम ने डार्क नेट पर किन मखसूस सियासी शख्सियात की हिट लिस्ट बनाई थी और मकसद इस शख्स का क्या था? मतलब मुलजिम इन शख्सियात को क्यों निशाना बनाना चाहता था? जी बिल्कुल, इन्होंने लिस्ट भी शाया की थी। इन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाकायदा एक गिरोह है, तहरीक है। मार्टिन तो पकड़ा गया लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं। अम, 2 साबिक जर्मन चांसलर जो हैं उनका नाम लिस्ट में शामिल था, जो कि बहुत एक ख़ास पर्सनैलिटीज़ हैं। एंगेला मेर्केल का नाम शामिल था और साबिका जर्मन चांसलर एसपीडी पार्टी के ओलाफ शोल्ज़, उनका नाम शामिल था। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और जजेस जैसे हैं सरकारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स, उनके नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल थे। असल में मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि ये तहरीक जो है इसको कहते हैं, इस्तगासा के मुताबिक जो है ये तहरीक एक राइशियस बुर्गर नामी तहरीक है जो दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीम है। ये कत्ल करने का जो मनसूबा है ये सिर्फ एक पहलू है इस तहरीक का। तो अ, हुआ क्या हुआ ये कि ये कहते हैं कि हमारी जो पुरानी जर्मनी की सरहदें हैं 1871 का जर्मनी हमें वापस चाहिए, या 1937 की जो सरहदें हैं जंग अजीम से पहले वाली वो हमें चाहिए। और जो रियल जर्मन ब्लड के लोग हैं वही जर्मन हैं और वही जर्मनी में रह सकते हैं। बाकी सबको या तो भगा दिया जाए या फिर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो एक इंडियन गाना भी है। तो लेकिन ये तस्लीम नहीं करते जो करंट एक जर्मन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको ये कबूल नहीं करते। ये कहते हैं कि हमें अपना बाकायदा जो है पुराना जर्मन चाहिए। मिसाल के तौर पे कि नीली आंखों वाले जो जर्मन हैं, हिटलर, ब्लॉन्ड, ये इनका है। और इसका मकसद ये था कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको फ़रोग दिया जाए, सियासी दबाव बढ़ाया जाए और मुल्क में जो है वो इंतशार पैदा किया जाए। और ज़ाहिर है ये कारोबार भी होता है और कारोबार के ज़रिए ये मुल्क में फिर इंतशार भी फैलाते हैं। तो इस तरह के जो मकासद थे इस तहरीक का, ये जो एक पहलू था
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी तहरीक है ना कि जर्मनी में से जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको निकाला जाए और वगैरह वगैरह। ये एक तशद्दुद पसंद तंजीम है, आप इसको कह सकते हैं। तो अब जब मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो इस पर इल्ज़ामात क्या आयद किए गए हैं और कानून इस हवाले से क्या कहता है? जी बिल्कुल, जो वफाकी शहरी तफ्तीशकार हैं उनके मुताबिक इस पर शदीद नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जैसा कि इस सारी प्लानिंग या इस सारी शिदत पसंदी की जो माली मावनत है वो इस मार्टी ने की है या इसकी तहरीक वालों ने की है। और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क में जो है सियासी अफरा तफरी इसने फैलाने की कोशिश की है और जो सियासी तशद्दुद होता है उसको बढ़ाने में इसने हौसला अफजाई की है। और जर्मन कानून के मुताबिक सबसे जो एक अहम या बड़ा एक जुर्म माना जाता है वो ये है कि इसने मुख्तलिफ अहम शख्सियात की जो है वो ज़ाती आदाद-ओ-शुमार या डाटा जो है वो उसको भी शाया किया है, वो भी पब्लिक किया है। तो इसका जो केस है वो जर्मन वफाकी अदालत में चलाया जाएगा और इसको जो है वो ये कहा जा रहा है कि उम्र कैद की जो है वो सज़ा मतवक्के की जा रही है इसके बारे में, कि इसको उम्र कैद जो है वो हो सकती है। अच्छा, एक बात जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि कोई भी इतनी आसानी से डार्क नेट तक रसाई कैसे हासिल कर लेता है? और क्या मौजूदा कवानीन डार्क नेट की जो मुजरिमाना सरगर्मियाँ हैं, वो रोकने के लिए काफ़ी हैं या इनमें अभी तब्दीली की ज़रूरत है? जो आम सारफ हैं जैसे हम लोग हैं, जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ पूरे इंटरनेट का 3 से 5% ही होता है। बाकी सारा जो है वो डार्क वेब में आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी जो डार्क वेब हैं वो क्राइम के लिए या मनफी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि बड़े-बड़े गवर्नमेंट के लॉ एनफोर्समेंट अदारे होते हैं, आर्मी है, पुलिस है और अदलिया है या यूनिवर्सिटीज़ आप ले लें, तो ये सारे सर्वर भी जो हैं, ये डार्क वेब की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि आम लोग जो हैं वो अ, इस नेट के अंदर साई जो है ना, वो बहुत मुश्किल से रखते हैं। अब जो हुकूमतें हैं, उन्हें इस तरह के खतरात से निमटने के लिए किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो जर्मन गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग करती रहती है, इनको डार्क वेबसाइट पे जो साइबर क्राइम करते हैं, इनको कैसे रोका जाए। असल में इनकी निगरानी की जाती है, क्रिप्टो करेंसी के जो लेन-देन हैं उनको देखा जाता है कि किन अकाउंट से वो आ रहे हैं और तकनीकी निगरानी जो है वो ज़्यादा की जाती है, शनाख्त ढूँढने की कोशिश की जाती है और एक टेक्निकल टर्म है वायर ट्रैकिंग, वो उसके ज़रिए जो है वो लोगों को पकड़ा जाता है। और आजकल जो है वो एआई को इस्तेमाल कर रही है जर्मन सेंट्रल आईटी डिपार्टमेंट जो है कि एआई को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाए साइबर क्राइम को रोकने के लिए। फिर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कानूनी जो है वो फ्रेमवर्क हैं, अम, कवानीन को अपडेट किया जाता है वक़्तन-फ़वक़्तन। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पर वो जुर्म करार दिया गया है और अवाम में जो है वो शऊर बेदार किया जा रहा है। आपको जो है मैसेजेस किए जाते हैं अवाम को, ईमेल्स की जाती हैं कि साइबर क्राइम जो है वो किस तरह लोग करते हैं, तो कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है, आप कैसे उसके बारे में एहतियात बरत सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो जर्मन गवर्नमेंट जो है वक़्तन-फ़वक़्तन इक़दाम उठाती रहती है ताकि साइबर क्राइम जो है उसको कम किया जाए। असल में ये जो सारे साइबर क्राइम है ये अल्टीमेटली डार्क वेबसाइट से ही जुड़े होते हैं।